जय मसीह की। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 16 और उसके 20वें पद की नीचे वाली लाइन में क्या कह रहा है कि तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि वो घड़ी आ पहुंची है जब यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे, जब यीशु मसीह को मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठेंगे। जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो उसके साथ रहने वालों को तो दुख होगा ना कि ये हमारे साथ रहता था। अब हमारे गुरु को, ये गुरु मानते थे ना चेले उसको, तो जो है गुरु को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो कितना उनको शोक होगा। आप सोचिए, परिवार में जब हम रहते हैं तो किसी को चोट लग जाए हल्की सी, या किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो सबको तकलीफ होती है। जितने लोग परिवार में रहते हैं सबको तकलीफ होती है मेरे प्रियो। यही बात यीशु मसीह अपने चेलों से अपने पकड़वाए जाने से पहले कह रहे हैं कि तुम मुझे देखोगे फिर नहीं देखोगे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे देखोगे फिर नहीं देखोगे, लेकिन फिर देखोगे। ये कौन सी बात है? डिस्कस कर रहे हैं, ये कैसी बातें प्रभु बोल रहे हैं, ये कैसी बातें प्रभु हमसे बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह तो अपने पकड़वाए जाने की बात कर रहे हैं कि अभी तुम मुझको देख रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं देखोगे, क्योंकि मुझको पकड़ लेंगे ना वो लोग। उसके बाद वो उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे और तुम लोग भी कहीं कहीं निकल लोगे और मुझको याद करते रहोगे और डरे रहोगे और रोते रहोगे, याद कर करके रहोगे। ये बात मैं समझ होता है। एक 18वें पद में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का पूरा वर्णन है। किस प्रकार? तो यीशु मसीह अपने चेलों पर ये बातें को प्रकट कर रहे हैं। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में है और हमने यीशु मसीह को थामा है, यकीन मानिए हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हम तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, घुटने टेके, पिताजी ऐसा हो रहा है, ये क्या उचित है? क्योंकि आपने तो बोला कोई दुख तुझ पर नहीं आएगा, कोई संकट तुझ पर नहीं आएगा। अपने दूतों को मैं तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जा कहीं तुझ जाएगा तेरी रक्षा करेगी। फिर ये क्या है? तुरंत दुख दूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संबंध बनाना पड़ेगा ना, तब तो आप पिता से बात कर पाओगे। आपके घर में पिताजी हैं, आप अपने दुख को, सारी बातों को अपने पिताजी, अपनी माता से कह देते हो। क्यों? क्योंकि आप उसी घर में हो, आप उसके साथ बने हुए हैं, इसलिए बोल देते हो, सुन लेगा। उसी प्रकार हमें स्वर्गीय पिता के साथ क्या करना पड़ेगा? संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध जब बच जाएगा ना मेरे प्रियो, तो बोले पिताजी ये क्या हो रहा है, मैं नहीं सह पाऊंगा। पिताजी ठीक है बेटा, मैं इसे दूर कर देगा, तुरंत दूर कर देगा। तो मेरे प्रियो, यही बात आज हमारे लिए ये वचन है कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा। लेकिन जब परमेश्वर के समीप में हम आ जाएं तो हमें आनंद ही आनंद मिलेगा, हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जो हमने हानि उठाई उसके बदले हमको आशीष ही आशीष मिलेगी, क्योंकि हम परमेश्वर के समीप में हैं, हम परमेश्वर के साथ में हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए रखा है, श्राप के लिए नहीं रखा है। और इसीलिए अपने चेलों को वो समझा रहे हैं कि तुम मुझे देखोगे फिर नहीं देखोगे, नहीं देखोगे, क्योंकि मैं जी उठूँगा ना तो तुम्हारे पास ही तो आऊँगा। और कहाँ जाऊँगा? अपने पिता के पास जाने से पहले तुम्हारे पास ही तो आऊँगा, क्योंकि मेरे लिए तुम ही तो आओगे जगत की छोर तक, जगत की छोर तक जाओगे मेरे लिए काम करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की मदद से तुम तैयार किए गए परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए। और जब मैं जाऊँगा तो तुम्हारे सहायक हाथ में छोड़ जाऊँ, है ना। यीशु मसीह के साथ में थे तो कितने आनंदित थे, काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ यीशु मसीह के वचन को सुन रहे थे, लोगों को और सुना रहे थे। लोगों के पीछे घूमने के बाद यीशु मसीह के साथ साथ ही चलते रहे, है ना। इसलिए
उन्होंने रोटी खाया भर पेट, आश्चर्य कर्म को देखा, बीमारों को चंगा करते हुए देखा, बहुत सी चीज़ों को देखा। तंबू बनाने के लिए एक बार तो ऐसे हो कि 3 तंबू बना दें क्या, एलिया को और मूसा को दे, है ना, गैप हो गया। तो ये बातें उन्होंने देखा, ये चखा हुआ टेस्ट है। यीशु मसीह के साथ में उन्होंने आनंद को चख लिया था। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं तुम शोक होगा, रोना पड़ेगा, लेकिन जब मैं जी उठूँगा और तुम्हारे पास आऊँगा और सहायक आत्मा भी तुम्हारे पास रहेगा, तो निश्चय मानो तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे पास आज सहायक आत्मा है, क्या हमने उसे थामा है? आज यीशु मसीह की आत्मा हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह आत्मा है और परमेश्वर भी आत्मा है और पवित्र आत्मा है। हमें उसके साथ, अपने साथ में चलना है, आत्मिक रूप से चलना है, क्योंकि हमारा पिता आत्मिक है, तो हमें भी आत्मिक रूप से चलने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जब जी उठे तो उन्होंने अपने शारीरिक रूप से भी उन्होंने सबको दिखाया कि देखो मैं जी उठा। कई लोगों ने देखा उसको, गवाही है कि यीशु मसीह जी उठे। उन्होंने रोटी भी तोड़ी, उन्होंने खाया, और एक चेले ने तो उसके हाथ में ऐसे उंगली डालकर देखा कि वास्तव में यीशु मसीह है कि नहीं है। वो शारीरिक रूप से जी उठे। लेकिन आज हमें उन्हें थामा है कि नहीं, इसे जांचने की जरूरत है। हम उसे थामे रहें, हमारे परमेश्वर थामे रहें, और हम निश्चय जाने आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर ऐसे करने में हम सबकी मदद करें। हालेलुया।